हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग फटाफट बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया और बताइए कि आप लोगों का जो एनालॉग का था और डीएसए का था तो कैसा गया। तो आज हम क्या करेंगे, आज आप लोगों का मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों का एग्जाम काफी बेहतर गया होगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो मालूम होगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाए फटाफट। ओके, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, आ जाते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पर। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर देखना है फटाफट, जितना हो सके सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन एकदम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2020 का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई एक्स के पावर में 1/x है। तो लिमिट दिया हुआ है, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा है कि आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, एज्यूम करेंगे सबसे पहले हम लोग कि यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स। लिमिट यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/x। ये आपका हो गया। हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा पहले क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट मतलब किसी फंक्शन के पावर फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट निकालना है। तो हम लोग देखेंगे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। तो ये कैसे मालूम होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो जीरो है, अगर यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x, और यहाँ पर x है, इसका वैल्यू 1 होता है। मालूम है आपको? ओके, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। चलो, ये आपका वैल्यू है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखना क्या है क्वेश्चन का। देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1, सिंपल, और यहाँ पर 1/x। तो 1/x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट आ रहा है 1 के पावर इनफाइनाइट। तो ये जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या है इन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, INDET मिनेट फॉर्म। ओके, अब क्या करेंगे इसमें, सिंपल है कि ऊपर वाले पार्ट मतलब ऊपर वाले सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, सीधा बोलना है। अगर कोई भी क्या आता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है, तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन सभी फंक्शन को कर देना है। तो चले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं होगा इसका, सबसे पहले हम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग ले लेते हैं हम लोग, तो लॉग y हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ आपका हो जाएगा लॉग साइन x, और यहाँ पर आपका हो गया 1/x। ये हो गया, ओके, ये हो गया। अब रुक जाओ थोड़ा सा, ये इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ 1 सेकेंड, आप रुक जाइए। चलो, हो गया। ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो देखना था वो देखते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपका क्या आया, लॉग वाई लिए बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग वाई हो गया सिंपल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका हो गया लॉग, लॉग हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका साइन x, और यहाँ पर हो गया 1/x। अब क्या करेंगे, सिंपल है कि अगर आप लोग जानते हैं कि पावर में x मतलब कुछ भी पावर में है, फंक्शन के पावर में अगर लॉग लगा हुआ है, तो क्या आ जाता है, वो नंबर या कोई भी फंक्शन है वो लॉग के आगे आ जाता है।
फ्रंट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, लिमिट हो जाएगा यहाँ पर और x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/x और यहाँ पर आपका हो जाएगा log sin x बाई x। अब ये आ गया सिंपल। अब क्या करेंगे हम लोग को, क्या करना था फोकस मेन, यहाँ पर सभी फंक्शन क्या करना है, सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल देना है। आपका जो आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो फाइनली हमको क्या करना है, सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाल देंगे सबका। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, देखते हैं यहाँ पर, देखो 1/x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सिंपल, तो ये कट गया आपका, हट गया। ठीक है, x का क्या हो गया 1 आपका हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर log sin x बाई x, तो log sin x बाई x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आएगा, हम लोग जानते हैं कि log x का क्या होता है 1/x, उसी तरह log sin x बाई x का डिफरेंशिएशन होता है x बाई sin x। ओके, चलो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है, तब इसका भी डिफरेंशिएशन हमें निकालना होगा। तो sin x बाई x है, ठीक है, u बाई v का है फॉर्म। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं u बाई v का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा u बाई v का कैसे निकालेगा। सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, v को छोड़ देंगे, उसके बाद माइनस v और v का निकालेंगे और u को छोड़ देंगे, डिवाइड में b स्क्वायर कर देंगे। ये आपका होता है, क्या होता है आपका u बाई v का फॉर्मूला। ये वाला काम क्यों नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड, चलो हो गया। और ये वाला इसको हटा देते हैं साइड में। चलो ये हो गया, आपको ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखो फटाफट करते हैं सॉल्यूशन इसका। चलो ये देख लिया, और देखो यहाँ पर क्या करेंगे, sin x बाई x है, तो यहाँ पर सिंपल है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। sin x का क्या हो जाएगा, नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का निकालते हैं, x का 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा sin x बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x को छोड़ देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका cos x, sin x का cos x। अब उसके बाद क्या करेंगे, x और उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल से सिंपल में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब देखना है यहाँ पर कि अगेन अगर हम इसमें जीरो वैल्यू पुट करेंगे, क्या ये जो फंक्शन है, ठीक है, तो वो क्या आएगा आपको 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना है। तो जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर 0/0, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, x का 1 हो जाएगा और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ओके, और sin x का क्या निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर cos x हो जाएगा और माइनस x sin x cos x है। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपको लोगों को मालूम होगा, तो u इंटू वी का फॉर्मूला कैसे निकलता है आपका, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो x का तो 1 होता है और यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x और बचेगा cos x, उसके बाद प्लस हो जाएगा और यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को मालूम होगा माइनस sin x होता है। ठीक है, माइनस sin x हो जाएगा और यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में आएगा। चलो समझ में आ गया होगा। ठीक है, u इंटू वी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का भी निकालना है डिफरेंशिएशन, तो 2x हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर आपका था log y एक साइड और उसके बाद यहाँ पर था आपका लिमिट और उसके बाद x टेंड्स टू 0 था और उसके बाद आपका आया था 1/cos x आया था। उसके बाद आपका जो क्या आया था, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार देख लेते हैं, चलो एक नजर देख लेते हैं इसमें। cos x माइनस क्या था यहाँ पर cos x माइनस और यहाँ पर माइनस और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ माइनस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस cos x प्लस x sin x। ओके क्लियर, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर माइनस cos x ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ पर x और ये x आपस में कट जाएंगे।
ठीक है। अब बचेगा क्या, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, चलो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/cos x है और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, माइनस साइन है। ठीक है, सिंपल, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस। ओके, चलो सही है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स बचा। ओके, अब क्या करेंगे, अगेन देखो, अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे जीरो वैल्यू, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1/cos 0, और यहाँ पर क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाता है, और यहाँ पर 0 × 1, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1, सॉरी 0 वैल्यू आएगा। मतलब क्या आएगा आपका वैल्यू फाइनल आया 0, लेकिन ये आपका ऑप्शन में देखकर आप डायरेक्टली टिक कर देंगे 0, तो आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोग ने सोल्यूशन तो सही किया, ठीक है, और आप लोग ने अंत तक पहुंच गया सोल्यूशन के, लेकिन आप लोग एक मिस्टेक कर गए कि यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लॉग लिए थे बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, y का वैल्यू हम लोग ये माने थे। ठीक है, y का वैल्यू ये, ठीक है, ये आपका क्या है, y के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर log लिए थे। ओके, तो log y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, log उस साइड जाएगा तो e एक्सपोनेंशियल क्या होता है आपका, e आ जाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाता है e, और ये आपका हो गया e के पावर 0। ओके, अब देखते हैं क्या, ये आपका आया फाइनल आंसर। लेकिन क्या है, अगर आप लोग को मालूम होगा कि कोई भी नंबर या कोई भी फंक्शन है, किसी के पावर 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर सही है तो सही है, नहीं तो आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कोरिया का बच्चा लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलो चलो, पहला स्टेप आप लोग ने पार कर दिया है, आप लोग का 2 मार्क्स पक्का हो गया। और ये आपका 7 मार्क्स के लिए भी बेनिफिट होगा। क्यों, क्योंकि हर एक कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वही आपका जो 7 मार्क्स और 14 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इस करेक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलो, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। लेट फंक्शन x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एंड gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x क्यूब देन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना काफी आसान है। अगर किसी को कंसेप्ट मालूम है तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाक सा। और इसको फटाफट ही लोग क्या करेंगे, फटाफट आप लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। और देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा लाइट कट गया। हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर आ रहा है। ओके, तो लाइट थोड़ा कट गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो ध्यान देना यहाँ पर कि आपका क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट फंक्शन इज मॉडुलस x है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जितना भी मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, ऑल मॉडुलस फंक्शन आ रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। तो सिंपल आपको लिखना है कि मॉड x एंड मॉड एक्स क्यू आर एफ एक्स जी एक्स आर
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो पहला आ गया आपका कंटिन्यूअस है, तो ऑप्शन चेक करते हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस। तो पहला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें सभी चारों ऑप्शन को क्लियर वे में पढ़ना है। ये नहीं कि आप लोग पहला ऑप्शन देखा कि हाँ टिक कर दिए, तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। चलते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो सेम ऑप्शन लिखा गया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, एफ एक्स is differentiable but gx is not differentiable at x equal to 0। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम लोग, फटाफट चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो यहां पर क्या है आपका, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला माइनस हो सकता है इसका वैल्यू, एक प्लस में होता है आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि सेम आना चाहिए वैल्यू, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। एंड जीएक्स का बात करते हैं, तो जीएक्स में क्या है, मॉड एक्स क्यू है। उसके बाद क्या है आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे इसमें क्या आएगा, माइनस एक्स क्यू आएगा और एक्स क्यू होगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो माइनस एक्स क्यू का क्या होता है, 3x² हो जाएगा, माइनस 3x² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x²। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग जीरो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, सपोज करिए इसमें जीरो वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 0। तो मतलब ये क्या आ जाएगा, आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ओके, ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल से था, ठीक है। जिसमें जीएक्स आपका डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ एक्स इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, ओके। तो देखते हैं ऑप्शन कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट जीएक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपका गलत हो जाएगा। बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी गलत हो जाएगा। और ये पहला तो सही हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, और यहाँ पर ऑप्शन एक और था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पहला सही है, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था पीवाईक्यू में, क्वेश्चन इस प्रकार था, क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता कि आपका जीएक्स क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है, ओके, डिफरेंशिएबल है आपका जीएक्स, ठीक है, लेकिन आपका बट डोंट सॉरी बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सेम लिखा गया है, ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोगों ने चेक कर लिया कि क्या होगा, जीएक्स क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा, बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। सी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या कि यहाँ पर डेल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x है। क्या आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, बताएं आप लोग। देखो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो क्या निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है हम लोग को, द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x, ये निकालना है, इज इक्वल टू, सिंपल है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y एज्यूम करेंगे, y इक्वल टू है आपका 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2x। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आएगा 1 माइनस 2x आ जाएगा और माइनस एक्स प्लस 2x²। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, ये आपका क्या है y, और y डेज का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y डेज क्या हो जाएगा, 2x² का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और माइनस 3x का हो जाएगा 3, सिंपल है। लेकिन हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर, मतलब y डबल डैश निकालना है। तो 4x का क्या होगा 4 हो जाएगा, और माइनस 3 का 0। तो फाइनली क्या आ गया, आंसर इसका 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। ये क्वेश्चन में थोड़ा है, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में दिख सकता है इस बार एग्जाम में, ठीक है। तो आपको देख लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, भी दिया हुआ है ये, और देन द वैल्यू ऑफ कर्ल बी एट अ 1, -1, 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी क्या है आपका एक्स वाई स्क्वायर आई कैप -2x² वाई जेड जे कैप -3y z स्क्वायर के कैप, ये दिया हुआ है। सिंपल आपको क्या करना है, कर्ल ऑफ भी निकालना है। तो कर्ल ऑफ भी कैसे निकलता है, कर्ल ऑफ भी कैसे निकलेगा आपका, कर्ल ऑफ भी आपका निकलता है डेल ग्रेडियंट ऑफ एंड भी वेक्टर का आपका मल्टीप्लीकेशन होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप लोग जान जाए क्या होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। देखते हैं इसका, ये इसको लिखते हैं, क्या आएगा आपका, इसका आपका आएगा आई कैप हो जाएगा और जी कैप हो जाएगा और के कैप हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स हो जाता है और डेल बाई डेल वाई हो जाता है, उसके बाद डेल बाई डेल जेड। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ फंक्शन आई कैप में क्या दिया हुआ, एक्स वाई स्क्वायर, ओके, एंड जी कैप में क्या है, -2x सॉरी क्या है यहाँ पर, -2x² वाई जेड। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगला क्या है, अगला आपका क्या है यहाँ पर -3y z² हो जाएगा, -3y z²। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, चलो ठीक है। अब देखते हैं, लाइट आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो यहाँ पर सिंपल सा है। अब इसका क्या निकालना है, हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप लोग डिटरमिनेंट निकाल कर फटाफट बताइए कि इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या होने वाला है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आप लोग को मालूम है कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो निकालिए आप लोग फटाफट। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आई कैप करेंगे, आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या होगा आई कैप। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, -j कैप, और यहाँ पर +k कैप, ठीक है। आप लोग को डिटरमिनेंट निकालने आता है, सभी का वैल्यू रखिएगा, ठीक है, आपको मालूम है। और रखने के बाद आपका जो सोल्यूशन आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, कि सॉल्यूशन कर दें हम लोग। चलो सॉल्यूशन कर देते हैं, चलो शुरू से कर देते हैं सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशन कर ही देते हैं, टाइम नहीं लगेगा, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, इसका क्या करना है, हम लोग को आई कैप निकालना है। तो आई कैप निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पर क्या होगा, आई कैप निकालना है, तो इसका एक कॉलम को क्या करना है, हम लोग हाइड कर देंगे, और सेकेंड वाला जी कैप में क्या क्या लिखा हुआ उसको हम लिख देंगे, डेल वाई है और -2xyz है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डेल वाई डेल जेड है और -3yz² है। इसका वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। चलो इसका वैल्यू देखते हैं क्या आया, आई कैप आया, आई कैप का क्या वैल्यू आया यहाँ पर, आई कैप क्या आया आपका, यहाँ पर देखते हैं। आई कैप का वैल्यू आया डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्यूशन करके देखिए क्या आपका राइट आंसर आएगा कि नहीं लास्ट तक, ठीक है। आप लोग फटाफट खुद से सॉल्यूशन करें, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में मालूम चलेगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। और इससे हल्के में नहीं लेना है, इसमें क्या है, स्टार पॉइंट है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो -2xyz और -3yz², यही तो है, ठीक है, ओके, क्लियर। तो क्या है, -2x² -2xy² और -3yz है, यही तो है, देखते हैं एक बार, और -3yz² है, यहाँ पर x² है, ओके, यहाँ yz² है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद -j कैप करेंगे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -j कैप करने पर क्या करेंगे, j वाले का कॉलम को क्या करेंगे, हम लोग हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद जो आएगा आपका क्या आने वाला है, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जेड है, ठीक है। सब चीज क्लियर है, कहीं दिक्कत वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा और यहाँ पर डेल बाई डेल जेड आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर 1 सेकेंड, चलो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला टर्म, देखो दिक्कत ये हो रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बार बार हमको देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो बोर्ड नहीं होना है, ओके। सॉल्व करना है या खुद से सॉल्व करें, नहीं तो देखें, सिंपल, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखें जे को मोल्ड किए, उसके बाद यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो गया -3 y z स्क्वायर, -3 y z स्क्वायर एक्स वाई और -3 y z स्क्वायर, यही तो है, सही है ना, एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के कैप हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के कैप है ना, तो डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा और डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा के कैप है, तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर वाई जेड, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आई कैप हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन करें, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, यहाँ पर दिया है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वैसे डेल बाई डेल वाई है और -3 y z स्क्वायर है, तो इसका निकालना है क्या, डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो 3 यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो -3z स्क्वायर बच जाएगा, ओके। यहाँ पर तो इसका लिख देंगे इसका डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे -3z स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस, और यहाँ पर डेल बाई डेल जेड है, तो जेड वाला हट जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। जेड का डिफरेंशिएशन निकालना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ओके। तो यहाँ पर जेड हट जाएगा तो बचेगा माइनस, और पहले से माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, हो गया, माइनस जे कैप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर तो x है नहीं, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है z है, इसमें भी z नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ओके। वेरिएबल रहता तो इसका वैल्यू कुछ आ सकता था, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसमें नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर z होता तो इसका वैल्यू कुछ निकलता, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया, इसका प्लस के कैप हो जाएगा आपका, आपका ये निकल के आएगा, के कैप निकालें, के कैप आपका निकल के आएगा, यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 y z, क्लियर। अब यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे दोबारा, और यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2xy, ओके, क्लियर, 4yz एंड 2xy, सब चीज क्लियर है। चलो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर था ना, सब चीज क्लियर है। चलो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्या ये सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आया, 0 आया, इसको तो हटा देते हैं, 0 आया इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं, आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आएगा -3z स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा, उसके बाद प्लस के कैप -4 yz और -2xy हो जाएगा। अब क्या करना था, हमें पुट करना था वैल्यू 1, -1, 1, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1, पुट करते हैं, यहाँ पर आई कैप हो जाएगा, और जहां पर z का वैल्यू देखो, यहाँ पर z है z स्क्वायर, z का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा और 2x स्क्वायर वाई, तो x का वैल्यू क्या है 1 है, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या है आपका -1 है, ओके, तो -1 हो गया, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा के कैप, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे -4 yz, तो -4 हो जाएगा, और y का वैल्यू -1 है और z का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पर -2xy, तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आई कैप हो गया -3 और -2 -5, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो आपका आ गया, आपका क्या आ गया
-5 i कैप प्लस 6k कैप। आप लोग फटाफट बताइए क्या ये आपका आंसर आया है कि नहीं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए क्या यहाँ पर कहीं मैंने गलती किया, क्या आपने कोई गलती किया, बताइएगा, क्योंकि गलती सबसे होता है। ठीक है, ये आप जान लेना है। लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है आपको कहीं, आप लोग डिफ्रेंसिएशन में या कोई मल्टीप्लीकेशन में, ये ध्यान देना है। क्या देखो, ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद सॉल्व करें, हम इसको पता है 3 से 4 बार सॉल्व किए, इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है लिख देते हैं, -5 i कैप प्लस 6k कैप, ये आपका आंसर आ रहा है। आप लोग चेक करके बताइएगा एक बार क्या आपका ये आंसर आया है कि नहीं, एक बार चेक कीजिएगा तो ये आपका आंसर आने वाला है। चलो, ये क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखे, आपका आंसर ये आने वाला है। एक बार चेक कर ले, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ ऐसा नहीं है, आपका गलत हो गया कहीं कहीं, तो आप बता सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन सब सही किया हुआ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पहला बात। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर है, फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपल डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि डिग्री क्या होता है, आखिर क्या हम लोग कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होता है, ये डिग्री आपका क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द, क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मतलब क्या है, आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखना है कि इसमें हाईएस्ट पावर किसमें है, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट लिख देते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ये देखना है। तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर dx बाई dy है और यहाँ पर dx बाई d है। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिंपल इसको लिख सकते हैं y dy बाई dx, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, dx बाई dy है। तो हमें क्या करना है, dy बाई dx करना है, मतलब ये आपका dy बाई dx हो जाएगा। ये इसको हम क्या करें, इंटरचेंज किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, अगर पावर कुछ है तो उसका क्या होता है, -2 हो जाएगा पावर में। ठीक है, क्या किया यहाँ पर, क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, x है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x। ओके, ठीक है, अगर यहाँ पर x स्क्वायर है तो हम इससे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर। सिंपल है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 लिख दिया, ये भी सही है, लेकिन गलत है, यहाँ पर आपका -x/2 होना चाहिए। तो सिंपल से कहना है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका माइनस होगा। अब देखते हैं यहाँ पर साइन y हो गया। ओके, यहाँ पर आपका 1 हो गया, 1 के पावर क्यू तो 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर डिग्री देखना है कि इसमें डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ देखते हैं कि और डेरिवेटिव क्या है, यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो इसका हाईएस्ट पावर किस में है, यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ऑर्डर डिग्री किसका निकलता है, जिसका पॉलिनोमियल पॉसिबल है। इसका पॉलिनोमियल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर -2 आपको दिख सकता है। क्या है आपका, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका -2 है। ठीक है, तो -2 है तो आपका इसका क्या है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो सो डैट इसका क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये हो गया। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अगला नंबर क्वेश्चन ये कि ये है क्वेश्चन कि द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको सॉल्यूशन करना है, ये दिया हुआ आपको इक्वेशन दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन करना है बाउंड्री ऑफ द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर dx है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से उस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो आपको करने आता है। ठीक है, इतना तो मालूम होगा आपको। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई डी वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस सॉरी यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ क्या है, y कॉमन है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा dy। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो y टर्म है
उस साइड भेज देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। तो वो एक साइड अलग अलग फंक्शन को सेपरेट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा dx। और क्या करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर है, उस साइड चला जाएगा, तो y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका आ गया dy। ओके, अब क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सिंपल है, आपका इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, वैल्यू जब फाइंड करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन आपको निकालना है x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y बाई, देखो क्या निकालना है, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और y बाई क्या था, y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, ठीक है। इसका क्या निकालना है, आप लोगों को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको क्या करना है, इसको t मान लेना है। t मानिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा, आपका क्या आएगा, लॉग आएगा, लॉग में आएगा। इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन निकाल दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, t निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपका आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वैल्यू आने वाला है। ओके, क्योंकि देखो अब इसका वैल्यू तुम पुट करो 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको भी तुम p मान लेना, ठीक है, आप लोग p मान लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा। ओके, देखो अब क्या करेंगे, सिंपल है, माइनस वाले टर्म को इस साइड ला देंगे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, हम लोग को मालूम है क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, लॉग ए इंटू लॉग सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला होता है, मालूम है कि नहीं आप लोग को, बताइए फटाफट कमेंट में, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, बताइए आप लोग, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। किधर गया, 1 सेकेंड, क्या हो गया, ये पेज काम नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं, रुक जा, बढ़िया। अब देखते हैं क्या करना है हमको, सिंपल है, आप लोग मालूम चल गया क्या होता है, यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, सिंपल सा है कि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, एक डिस्टर्ब हो गया कि यहाँ पर हम लोग सी तो भूल गए, इंटीग्रेशन में क्या होता है, सी आपका आता है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आप लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सी लेना कांस्टेंट जरूरी है, ठीक है, आपको लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पर 0 कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग 0 कैसे मान ले, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, सिंपल है, मतलब सी होना चाहिए। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या मानते हैं, के मान लेते हैं। सिंपल है कि हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, हम लोग के मान लेंगे, जूम कर लेते हैं, सिंपल है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो इस समय क्या आएगा आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा और k इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू ये आने वाला है, k इक्वल टू -1 आ जाएगा और y इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं अगला, देखो ये आ गया। तो आपको जो फाइनली आएगा क्या आएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सब सही है, ऑप्शन में देखते हैं, ये नहीं है। अब इसके आगे और सॉल्यूशन करना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद आपका क्या आएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक बार डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिए तो आपको दिक्कत हो रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा, हमको मालूम है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर दिए, यहाँ पर आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन कर ही देते हैं, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पर आपका आने वाला है, ए y का वैल्यू हम 0 जब पुट करते हैं, y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आने वाला है आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1
ठीक है, y का वैल्यू 0 पुट गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यही आने वाला वैल्यू। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। चलो, ये जी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट पी इन एक्स विद क्या है लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपका दिया हुआ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपल सा है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर एम और यहाँ पे एक्स हो गया और डी एक्स और 2 बाई एम प्लस 1 होता है। ठीक है, जबकि आपका क्वेश्चन में पी स्क्वायर एन माइनस 1 और एक्स डी एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है देन द वैल्यू ऑफ के एल फाइंड करना है। सिंपल सा है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सिंपल है, आप लोग जान गए कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है लेजेंडर पॉलिनोमियल का। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चलो, ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा है कि m की जगह हम n माइनस 1 रखते हैं। क्या है, m की जगह n माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर x dx और यहाँ पर 2 और n माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, m की जगह हम लोग n माइनस n रखने वाला है तो क्या आएगा बताएं फटाफट। ठीक है, तो ये आपका क्या आने वाला है बताएं, तो ये आपका आने वाला है 2n माइनस 1। चलो बताएं आप लोग, सॉरी यहाँ पर 2m प्लस 1 होता है, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ पर n का सॉरी m का वैल्यू रखेंगे n माइनस 1 तो आपका क्या आएगा, आपका आने वाला 2n माइनस 1 आने वाला है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन में देखिए कि ये वाला ध्यान देना है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ये और ये सेम आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे, सॉल्व हो जाएगा तुरंत। अब देखो क्या करना है, 2 बाई एन माइनस एल था, ओके, और 2 बाई 2n माइनस 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास n माइनस एल और यहाँ पर बचेगा आपका 2n माइनस 1। सिंपल, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n को एक साइड ला देंगे और l को एक साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा l बराबर आ जाएगा n माइनस प्लस 1। ठीक है, ये आपका वैल्यू आने वाला है। कैसे आएगा, यहाँ पर क्या किए कि n उस साइड भेज दिए, सॉरी क्या आया मेरा, l को उस साइड भेज दिए और यहाँ पर माइनस n प्लस 1 आ गया। सिंपल था। अब क्या करेंगे, अब l का वैल्यू मेरा n माइनस n प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग को पुट करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2। अगर हम लोग n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपका कुछ और वैल्यू आएगा। 2 पुट करेंगे तो देखना है क्या ये निगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव जब आ जाए, मतलब निगेटिव नहीं आना चाहिए वैल्यू और ना ही पॉजिटिव आना चाहिए, जीरो मतलब सॉरी जीरो नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो सिंपल है, अगर हम मान लिया n का वैल्यू 0 पुट करते हैं वहां पर तो क्या आया था मेरा, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। l इक्वल टू यहाँ पर आ गया था l इक्वल टू माइनस n प्लस 1, ये आया था। तो सिंपल सा है, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका वैल्यू, सिंपल है, तो माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पर आपका क्या आएगा 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या करते हैं तो क्या आ गया, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू आ गया l का वैल्यू 1, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, l का वैल्यू 1। तो देखो फाइनली आपका l का वैल्यू आ गया। ठीक है, और k का वैल्यू भी सेम आ गया। ठीक है, विथ ओके, तो इसका k का वैल्यू भी सिमिलर आने वाला है। ठीक है, तो k का वैल्यू भी क्या आएगा 1 आ जाएगा और l का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। सिंपल, ओके। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ कि k का वैल्यू कैसे आया, सब चीज बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, k का वैल्यू भी 1 आएगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा फुल वीडियो में बताया गया कि हाँ k का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, l का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सब चीज फुल में बताया गया। तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सॉल्यूशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को ध्यान देना है, फॉलो करना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस नंबर क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बताइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश
और यहाँ पर x है प्लस एक्स वाई सिंगल डैश x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और वाई एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर सिंपल एक थ्योरम है, आपको मालूम होना चाहिए कि बेसल इक्वेशन है, आता है बेसल इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन मालूम है तो इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन आएगा, आप आधा मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या इक्वेशन है ये, इक्वेशन क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर डबल वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई सिंगल डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आपका क्या आ जाता है, बेसल इक्वेशन, सॉरी बेसल इक्वेशन आ जाता है। चलो ओके, ये आ गया आपका। चलो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं सेम आ रहा है इक्वेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ और ये दोनों सेम है, लेकिन कंपैरिजन ये करना है कि देखो यहाँ पर वी स्क्वायर यहाँ पर माइनस 64 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी स्क्वायर को 64 लिख देंगे, तो वी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सिंपल से है, यहाँ पर वी का वैल्यू 8 आ गया बस। अब ये आ गया वी का वैल्यू 8, तब क्या आता है आपका y का वैल्यू निकल के आता है, y का वैल्यू आ जाता है a z, और यहाँ पर आपका होता है v और x प्लस b y भी और x, ये आपका होता है एक जनरल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ v का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ठीक है, v का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू a z 8x हो जाएगा, यहाँ पर v था, ठीक है, v का वैल्यू 8 आ गया अभी, प्लस b y 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं तो क्या है, 8 वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो माइनस वाला तो नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ ए एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ए आर बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर जे होगा, वाई वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जे लिखा है, यहाँ पर वाई लिख दिया, जो गलती हो गया, और यहाँ पर आपका जे है और यहाँ पर भी जे है, गलती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ए बी है और जे है, सिंपल था, ठीक है। अगर आपको बेसिक इक्वेशन मालूम है तो आप लोग क्वेश्चन देखकर ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट बिना सॉल्यूशन किए भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना है कि बेसिक इक्वेशन क्या होता है, ए जे और बी वाई, तो ए जे और बी वाई किधर है, ए जे और बी वाई किधर है, ए जे और बी वाई ये है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, बी जे है लेकिन ये, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो सेकेंड यूज ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। चलो अगला नंबर क्वेश्चन है आई है, द इक्वेशन ऑफ पी टेन वाई प्लस क्यू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर जेड इज ऑर्डर, मतलब आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पी टेन एक्स प्लस क्यू टेन वाई इक्वल टू टेन जेड, ठीक है। ये क्या दिया हुआ, टेन जेड नहीं है, सॉरी यहाँ पर टेन जेड नहीं है, यहाँ पर आपका क्या सेक स्क्वायर जेड है, ठीक है, यही तो है, पी टेन वाई और क्यू टेन एक्स और यहाँ पर सेक स्क्वायर जेड है, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कीजिए जरूर कमेंट, ठीक है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करें यहाँ, बताइए आप लोग, इसका आंसर बताएं फटाफट, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पी टेन है और यहाँ पर आपका क्यू टेन एक्स है, ठीक है, सेक स्क्वायर जेड है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है। तो देखो इसका ऑर्डर वन आएगा, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको बहुत सा हल्का है, ठीक है, आपके लिए इस डब्ल्यू है, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, आप बताइए कि कहीं दिक्कत है तो बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसका भी क्या होगा, जे नंबर क्वेश्चन, सोल्यूशन पी टेन एक्स वाई क्यू टेन वाई टेन जेड, इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन करने के बाद आपका क्या आएगा, एक साइन एक्स आएगा, साइन वाई आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा पहला, और ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तीनों क्या आएगा, आपस में डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड वाला कौन सा आ रहा है, ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि देखो पी टेन एक्स और क्यू टेन वाई को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे टेन वाई से। देखो पी टेन एक्स है और प्लस क्यू टेन वाई है, ठीक है, और टेन जेड है। इसको क्या करेंगे हम लोग, टेन वाई से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टेन वाई से जब डिवाइड करेंगे तो टेन एक्स बाई टेन वाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्यू, और यहाँ पर टेन जेड बाई टेन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एक्स बाई वाई के टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स के टर्म में आएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनली आपका डायरेक्ट यहाँ पर देख के मालूम हो सकता है कि यहाँ पर आपका साइन एक्स और कॉस सॉरी साइन वाई के टर्म में आएगा, ठीक है, और यहाँ पर साइन वाई और साइन जेड के टर्म में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस है तो आप तभी ये वाला अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर होगा फर्स्ट नंबर। ओके, तो मिलते हैं अगले नंबर, ठीक है, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फोकस कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें आपको मैथ का पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा, वो भी सब्जेक्टिव जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं मालूम चलेगा तो आपका मेन वही आपका बोनस है, ठीक है, मतलब क्या बोले आपको वही स्कोर करने का रहता है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये तो बोनस पॉइंट है। आप लोग कैसे भी करके हेल्प लेकर दोस्तों से हेल्प लेकर ये कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बोनस पॉइंट सॉरी जो आपको स्कोर पॉइंट है स्कोर वाला, तो वो आपको सब्जेक्टिव से मिलेगा जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, फिलहाल उसका सोल्यूशन अभी हम करेंगे, ठीक है। आज 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 कौन सा दिन है, ठीक है, आज हम कर लेंगे पूरा और कल आपको पीपीटी बनाकर आपका क्लास ले लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।